नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको गेट मेज पाथ विद जंप्स निकालना है। मतलब कि ये क्वेश्चन मिक्स है, मेज पाथ वाले क्वेश्चन, स्टेयर केस वाला क्वेश्चन और इन सारे क्वेश्चंस का एक मिक्सअप है। आप इस क्वेश्चन को भरपूर समय दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपका छन छन के रिकर्जन निकलेगा, छन छन के रिकर्जन निकलेगा, समझ रहे हो। पूरे रिकर्जन का एक मैप है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन आपका, गेट मेज पाथ विथ जंप्स, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा ये कि हमें ये दिया जाएगा एक एक हमें दिया जाएगा नंबर n और m, वहां से हमें चलना होगा, ठीक है। मतलब कि वहां से हमें चलना होगा और हमें पहुंचना होगा डेस्टिनेशन तक, ठीक है। क्या गिवन होगा, हमें होगा गिवन एक नंबर, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया ये मैट्रिक्स, ठीक है। आपको दिया गया मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपको चलना है यहाँ से, ठीक है। अब आपको चलना है यहाँ से, कहाँ तक चलना है, 3,3 तक। जैसे मान लो आप वहाँ 1,1 है, ठीक है। ये रहा 1,1, ठीक है। अब आपको यहाँ डेस्टिनेशन का गिवन होगा, लाइक आपको यहाँ पे मतलब आपको 1,1 से n स्टेप लेना है, ठीक है। यहाँ से n स्टेप लेना है, ठीक है। आप n, आप चाहे मन के जितना मन के उतना स्टेप ले सकते हो, डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। 1,1 पे खड़े हो, आप एक स्टेप ले सकते हो, आप दो स्टेप ले सकते हो, आप तीन स्टेप ले सकते हो, ये डिसाइड नहीं है। आप यहाँ से भी एक स्टेप ले सकते हो, दो स्टेप ले सकते हो, तीन स्टेप ले सकते हो। क्वेश्चन में क्या गिवन है, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एन और एम नंबर दे रहा है, जो कि रो और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे खड़े हो और रीच ऑफ द राइट कॉर्नर पे खड़े हो, ठीक है। सिंगल मूव अलाउड है, एक या एक से ज्यादा आप स्टेप ले सकते हो, ठीक है। एक या एक से ज्यादा स्टेप भी आप ले सकते हो, ठीक है। और वो कहाँ तक ले सकते हो, डायगोनल तक और हॉरिजॉन्टल तक ले सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम। मतलब ये कहने का है, मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए ये आपका था, ये था आपका 1, 2, 3। तो आप जो कदम चल सकते हो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो मैक्सिमम आप हॉरिजॉन्टल में इतना चल सकते हो, वर्टिकल में मैक्सिमम आप एक कदम ये, एक कदम ये, एक कदम ये। और डायगोनल में आप ये एक कदम, ये एक कदम, ये एक कदम, ठीक है। मान लीजिए आप 4,4 चाहते हो, तो यहाँ से आप एक कदम मान लो 1,1 से, तो आप एक कदम यहाँ 1,2 चल सकते हो, 1,3 पे जा सकते हो, 1,4 पे जा सकते हो। यहाँ पे 2,1 पे जा सकते हो, 2,2 पे जा सकते हो, 2,3 पे जा सकते हो, 2,4 पे जा सकते हो। तो अब और यहाँ पे सेम यही है, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा फेथ वाली चीज जो मैंने बताई थी आपको। क्या समझते, फेथ वाली चीज जो मैंने बताई थी वो क्या बताई थी, जैसे कि मान लो बाई चांस आप वो खड़े यहाँ 1,1 पे, यहाँ से लिया आपने एक कदम। एक मिनट, उसको और समझते हैं। जैसे मान लो आप हो हाँ, आप हो एक I1 स्टेप पे, ठीक है। यहां से आपने लिया I2 स्टेप, यहां से आपने लिया I3 स्टेप, यहां से आपने लिया I4 स्टेप। अब आपको पहुंचना है इस जी पे। यहां से आपने बहुत सारे रास्ते चले, पता नहीं कौन से रास्ते, आपको नहीं पता है। आपको पता रखना भी नहीं है, क्या ही फायदा है पता करके। यहां से आपको रास्ते पता चल जाएंगे, ठीक है। आपको रास्ते पता चल जाएंगे, यहाँ पे मान लो ये रास्ते आपको पता चल गए। तो आपको क्या करना है ना, कि अगर ये रास्ते आपको पता चल जाते हैं, लाइक अगर ये रास्ता आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, और इसको आपको यहाँ तक का रास्ता बनाना है, तो क्या चाहो, क्या दिमाग में आपका आएगा। आप सोचोगे यार यहाँ का रास्ता अगर हमें पता है, तो उसके आगे जस्ट हमें I2 जोड़ देना है और यहाँ से यहाँ तक का रास्ता पता चल जाएगा। और अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का रास्ता पता है और हमें इसको यहाँ तक का रास्ता बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे जस्ट I3 जोड़ देंगे। ये जो है I3 जोड़ देंगे ना, यहाँ तक का रास्ता पता है, ये जोड़ोगे तभी तो यहाँ तक का निकलेगा। कॉमन सी बात है यार, निकलेगा यहाँ तक का। और सेम अगर हम यहाँ पे आते हैं जी पे, जी से यहाँ तक का रास्ता पता है और उसको हमें यहाँ तक का रास्ता बनाना है, तो क्या करते हैं, हम उसके आगे I4 जोड़ देते हैं। अब यार सेम लॉजिक तो यहाँ भी कुछ ऐसा लग रहा है ना, कुछ कि यार ये वाला लॉजिक लगेगा इस क्वेश्चन में। देखते हैं क्या ये लॉजिक लग सकता है क्या, देखते हैं यार लग सकता है कि नहीं लग सकता। तो यार हमें दिखता है ना कि यार ये लॉजिक लग सकता है, दिन कैसे लगेगा सोचते हैं। तो सोचने पे ये आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, यार यहाँ पे हम जंप ले रहे हैं ना। तो थोड़ा मिटा देते हैं, एक बार फिर से आपको बना के दिखा देते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा। जैसे मान लो कि ये रहा, ठीक है। एक मिनट, जैसे मान लो कि ये है, ये ले लिया हमने, ठीक है। ये ले लिया हमने। मान लो कि हम एक का माइक पे खड़े हैं,
मान लो हम 4,4 पे में जाना है, ठीक है। 1,1 से हम 1 कदम चल सकते हैं, 2 कदम चल सकते हैं, 3 कदम चल सकते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में 1 कदम चल सकते हैं, 1, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम चल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में भी हम 1 कदम चल सकते हैं, 2 कदम चल सकते हैं, 3 कदम चल सकते हैं, ठीक है। तो यार इसमें सीन क्या बन रहा है ना, देखिए सीन क्या बन रहा है, सॉरी ये तो यही है, ये तो ये इसको नहीं मिस। तो देखिए यहाँ पे क्या सीन है कि अगर आप इस पे आते हो ना, तो आप इस पे पता है क्या फेथ लगाओगे कि यहाँ से यहाँ तक का रास्ता आपको मिल जाए, यहाँ तक जाने का। अगर आप इस पे खड़े हो ना, तो फेथ लगाओगे कि आपको आ, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जाने का रास्ता मिल जाए। फेथ मारोगे इस मतलब हर एक जंप पे आप फेथ लगाओगे कि वहां से डेस्टिनेशन जाने का आपको रास्ता मिल जाए। अब मान लो यहाँ पर आपने जंप लगा लिया, तो यहाँ से आप फेथ लगाओगे कि यहाँ तक जाने का सारा रास्ता मिल जाए। और आप सारे रास्तों से फेथ निकाल निकाल के आप वो जंप ऐड कर दोगे जो जंप आपने लिया है, ठीक है। जो आपने यहाँ तक का जंप लिया है वो जंप आप ऐड कर दोगे उस रास्ते के आगे। अभी आपने बताया मैंने ना, जैसे I1 स्टेप ले रहे हो, आई से I2 पे जा रहे हो, और वहां से डेस्टिनेशन से I1 तक का रास्ता बनाना है I2 को यूज करते हुए, तो I2 यूज लगा दोगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक रास्ता बनाना है, तो I2 लगा दोगे तो यहाँ का रास्ता बन जाएगा। अगर आप I3 स्टेप पे हो और G से यहाँ तक का रास्ता पता है, तो यहाँ तक रास्ता बनाने के लिए, 1 मिनट, अगर आप सेम 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 लॉजिक लगेगा, देखिए यहाँ पे क्या था, I2 था, I2 से G का रास्ता पता है, तो I1 का रास्ता बनाना है, तो क्या करोगे, G से लेके I1 का रास्ते के लिए I2 का ये जोड़ दोगे। और सेम इधर भी G से I3 का रास्ता पता है और I1 का रास्ता निकालना है, तो G से I3 तक का जो रास्ता है उसके आगे I1 जोड़ दोगे। सेम यही, अगर आप इस पे आ रहे हो जंप पे कूद के, तो यहाँ से फेथ लगाओगे कि यहाँ से आपको सारे रास्ते दे दे। अब चाहे वो डायगोनल का यूज करके हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल का, चाहे वो डायगोनल का, सेम यहीं पे यहाँ पे वही फेथ लगाओगे कि आप यहाँ से यहाँ तक का जितना भी रास्ता बन सकता है, कोई भी रास्ता हो, वो सारा दे दो मुझे। और फिर उसके आगे मैं अपना ये जंप, जो जंप लिया मैंने से 1 जंप लिया, तो 1 जंप ऐड कर दूंगा। लाइक V1, यहाँ D1 ऐड करूंगा क्योंकि हमने 1 जंप लिया है। यहाँ H1 ऐड करूंगा अगर यहाँ से मुझे फेज चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूजन यही है कि कंक्लूजन मेरा यही है कुल मिला के, कि अगर आपके पास ये है, अगर आपके पास ये है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो 1,1 पे, आपको 4,4 पे जाना है, तो आपको यहाँ से अगर आपने 1 जंप ले लिया हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ से आपको फेथ लगाना पड़ेगा, जो चाहे वो ये रास्ता हो जाए, चाहे वो ये रास्ता हो जाए। अब ये जब निकल के आएगा तो उसके आगे आप क्या जोड़ दोगे, H1 जोड़ दोगे, क्योंकि एच जंप 1 जंप से लेके गए हो। अगर आप यहाँ आते हो, यहाँ से आप फेथ लगाते हो यहाँ से, तो यहाँ से भी आप कहोगे कि हमें यहाँ से यहाँ तक का रास्ता दे दे। आप यहाँ पे क्या फेथ लगाओगे, H2 लगा दोगे उसके आगे। चलो मान लो आपने एक एक डायगोनल ले लिया, डायगोनल जंप ले लिया, यहाँ पे आके D1 करके। अब यहाँ से आप फेथ लगा दोगे कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का रास्ता मिल जाए। यहाँ तक अगर रास्ता आपको मिल जाए और आपको यहाँ से यहाँ तक रास्ता बनाना है, तो उसके आगे आप क्या लगाओगे, D1 लगा दोगे। सेम अगर आप वर्टिकल में 1 कदम लेके जंप करके यहाँ पे कूद गए, तो यहाँ से आप क्या करोगे कि यहाँ से फेथ मार दोगे कि यहाँ से यहाँ तक का रास्ता दे दे मुझे, किसी भी तरीके का रास्ता हो। उसके आगे आप क्या करोगे, D1 लगा दोगे, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का रास्ता मिल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का रास्ता सारा। तो सही वही फेथ वाला काम है, हमें हर जगह जो हम जंप लेके जहां तक पहुंच रहे हैं वहां से फेथ लगाएंगे, और जिस जंप का यूज करके आ रहे हैं उसी को उसके आगे ऐड कर देंगे, तो वहां से वहां तक का रास्ता पता चल जाएगा, ठीक है। तो वही लॉजिक हम यूज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन करते हैं तो आपको थोड़ा समझ आएगा, फिर आके ड्राई रन थोड़ा सा कर लेंगे बेसिक सा, तो आपको थोड़ा और समझ आएगा। ऐसे ही करते हैं, ऐसी रिकर्जन आती है समझ। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा लगेगा कि रिकर्जन तो चलने लगी दिमाग में, क्योंकि रिकर्जन को आपको चलाना है दिमाग में, ठीक है। आपको अपने दिमाग में रिकर्जन को चलाने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। फेक वाली चीजें, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पे। गेट पे करते हैं, गेट मेज पाथ। तो सबसे पहले काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम क्या हो सकता है, सोचिए, कल्पना कीजिए क्या हो सकता है, क्या सोच सकते हैं हम हर एक जंप पे जा रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं यार हम, थोड़ा सोचा करो ना यार। सोचना तुम्हारा भी तो जरूरी है, मैं ही कितना सोचूंगा। देखो, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, ठीक है। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3,
1 2 3। अब यहाँ से हम हर हर एक जंप पे जा रहे हैं ना, हर एक जंप पे, तो लूप लगाना पड़ेगा ना, लूप वाली फीलिंग आ रही है ना, कि हमें हर एक तो लूप हमें हॉरिजॉन्टल में लगाना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा मुझे वर्टिकल में, और एक लगाना पड़ेगा डायगोनल के लिए, क्योंकि हमारे पास तो एन जंप है ना, हमें पता नहीं है कितनी जंप लेनी है ना, तो हमें एक लूप लगाना पड़ेगा, एक जंप के लिए, दो जंप के लिए, तीन जंप के लिए, और हर एक जगह पे फेथ लगाना पड़ेगा, हर एक जगह पे फेथ कॉल करना पड़ेगा, कि जब वो फेथ आएगा तो हम उसके आगे क्या करेंगे, अपना अपना जो जंप लिया था उसको ऐड कर देंगे। सेम काम इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक। तो हटा देते हैं और चलते हैं कोड पे। फिर हर एक जंप के लिए हम क्या करेंगे, लूप लगा देंगे। ठीक है, फॉर इंट जंप इक्वल टू 0 1 1 से लेंगे। ठीक है, एक एक जंप लेंगे ना। अब लूप लगेगा कहाँ तक, लॉजिक दिमाग में आना चाहिए, लूप कहाँ तक लगेगा ये भी बता देते हैं भाई। अब हर चीज बताएंगे तभी तो समझ आएगा आपको। देखिए, तो यार देखो, इसके लिए क्या करना है आपको, सॉरी यार, हाँ ठीक है, जैसे मान लो कि ये था आपका, ऐसे कर लिया, 1 2 3, यहाँ पे खड़े हो आप, यहाँ पे आप 1 1 पे खड़े हो। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि आपको कहाँ तक जाना है ये पता करने के लिए आप यहाँ से ले लो, सीरियल ले लो। ठीक है, यहाँ पे एसआर ले लो, और यहाँ पे मैक्सिमम आपका डीआर है, यहाँ तक जाना है आपको, ये मैक्सिमम डीआर है, और एसआर को, ये सार ये है। ठीक है, यहाँ पे ले लो, और हर बार एक जंप ऐड करते जाओ, और जब जंप आप ऐड करोगे तो एसआर यहाँ आ जाएगा, एक और जंप ऐड करोगे तो एसआर यहाँ आ जाएगा, एक और जंप ऐड करोगे तो एसआर यहाँ आ जाएगा। तो हर बार एसआर बढ़ रहा है ना, और डीआर कांस्टेंट है, तो हर बार ना डीआर के साथ एसआर घटाते जाओ। ठीक है, और ऐसे टाइम जब डीआर माइनस एसआर 0 हो जाए तो वहां रोक दो। समझ गए ना, तो मतलब हर बार एसआर को बढ़ाते जाओ, और डीआर माइनस एसआर आपको रख लो, कि जब जब एसआर बढ़ रहा है तो डीआर के साथ उसको मतलब डिफरेंस निकालते जाओ। अगर डीआर का डिफरेंस एसआर के साथ 0 हो जाए तो वहीं पे लूप को खत्म कर दो, सिंपल, यहाँ से यहाँ तक जाते जाओ, एसआर को बढ़ाते जाओ एक एक के साथ, जंप ले लो, एक एक जंप इक्वल टू 1 ले लो, और एसआर प्लस जंप कर दो। इससे क्या होगा कि एसआर एक एक करके बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि डीआर में से एसआर का जो वैल्यू होगा, डिफरेंस होगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, समझ आ गया ना, आ गया ना भाई, हाँ आ गया। ठीक है, तो यार चलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जंप जंप इक्वल टू 1 ले लिया, जंप लेस देन आर इक्वल टू क्या लेंगे। यहाँ पे क्या है कि सॉरी, ये तो हमारा एस सी था, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको लेते हैं एस सी माइनस डी सी, क्योंकि ये तो हम सोर्स कॉलम से बढ़ाएंगे ना। जैसे मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, कि ये जो है ना, ये कॉलम्स बढ़ेंगे ना इसमें, सॉरी मैं वहाँ सोर्स रो कर रहा था, वहाँ सोर्स कॉलम होगा, और यहाँ पे डेस्टिनेशन कॉलम होगा, वो जस्ट नाम चेंज कर दिया मैंने, नाम चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स कॉलम होगा, सोर्स डेस्टिनेशन कॉलम होगा, तो क्या करेंगे कि सोर्स कॉलम में एक बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, एक बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, वो इस वहाँ पे सोर्स रो था, यहाँ सोर्स कॉलम हो गया। ठीक है, तो मतलब हर बार कॉलम बढ़ेगा ना आपका, जब आप यहाँ हॉरिजॉन्टल चलेंगे। ठीक है, इसलिए हम लेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स कॉलम हो गया, डेस्टिनेशन सॉरी डेस्टिनेशन कॉलम में से सोर्स कॉलम घटा देंगे, सोर्स कॉलम घटा दिया, उसके बाद हमने क्या किया, जंप को बढ़ा दिया एक करके। ठीक है, तो जंप इक्वल टू 1 हो गया, जंप लेस देन डीसी माइनस एससी हो गया। अब हम हम मारेंगे फेथ हर एक जंप के लिए, पहले जंप के लिए फेथ मारते हैं। अब पहले जंप हर एक जंप के लिए फेथ मारेंगे ना, तो यार हर एक जंप के लिए फेथ मारेंगे, और हम चल रहे हैं हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टली एससी में बढ़ाएंगे ना जंप, जंप बढ़ा दिया एससी में, और क्या कर दिया, डीआर कर दिया, और डीसी कर दिया। ये तो कांस्टेंट रहेंगे ना, ये तो कांस्टेंट बढ़ते रहेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया हमने, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज ये है कि हम यहाँ पे खड़े हैं सोर्स रो और सोर्स कॉलम पे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा डीआर और डीसी, और यहाँ से हमने क्या किया, एससी को बढ़ा दिया, एससी एससी में +1 कर दिया, और जंप को हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एससी +1 कर दिया ना, तो जंप बढ़ा रहे हैं ना, हर बार लूप, पहला लूप चला तो पहले पे आ गए, यहाँ पे आ गए। पहली बार लूप चला ना, ये लूप जब पहली बार चला, जब इसका पहला वेरिएबल चला तो यहाँ पे आ गए हम पहली पे, फिर इसके बाद अगेन चला तो दूसरे पे आ गया, तीसरी बार चला तो तीसरे पे आ गया। इस टाइम क्या था कि एस जो डीसी माइनस एससी था वो 0 था। ठीक, इसीलिए तो ये कंडीशन लगाई है मैंने कि जंप लेस देन आर इक्वल होना चाहिए, जंप लेस देन आर इक्वल होना चाहिए ना डीसी माइनस एससी, क्योंकि हर बार जो है ना,
और यहाँ पे जंप नहीं होगा, यहाँ पे सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे आपका होगा जंप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जंप इक्वल टू हमने 1 माना है, और हर बार हम जंप को बढ़ाते जा रहे हैं। एक ऐसा टाइम आएगा कि जो जंप है वो जीरो हो जाएगा, मतलब सॉरी डीसी माइनस एससी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो वहां पे ही ये जो जंप 1 था ये कंडीशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो हो जाएगा ना यहाँ पे। तो हर बार जंप बढ़ाते जा रहे हैं, एससी प्लस 1 किया तो इस वाली कंडीशन पे आए, एक और बार एससी प्लस 1 किया, तो जब हम एससी प्लस 1 यहाँ पे आ रहे हैं तो यहीं पे हम फेथ वाली कॉल लगा रहे हैं, ये वाली, ठीक है, ये वाली फेथ वाली कॉल लगा रहे हैं। और जब हम ये लूप एक बार और चलेगा तो 2 पे आएंगे, 2 पे फेथ की कॉल लगा देंगे, लूप एक बार और चलेगा तो 3 पे आएंगे, 3 पे कॉल लगा देंगे। क्वेश्चन पुराना वाला ही है, बस इसमें क्या है कि हमने लूप लगा दिया तो ये एन नंबर ऑफ क्वेश्चन बन गए, एन नंबर ऑफ जंप्स बन गया, जो कि हमें पता नहीं है, ठीक है। तो एक पहली बार जब चला तो जंप 1 हुआ, और एक बार चला तो जंप 2 हो गया, एक बार जब चला तो जंप 3 हो गया, और हर बार हम लूप लगाते जा रहे हैं, ठीक है, हर बार हम फेथ की कॉल कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहां से हम क्या करते हैं, इसको एक वेक्टर में रिजल्ट मंगा लेते हैं, ठीक है। एक वेक्टर में रिजल्ट मंगा लिया, ठीक है, वहां से वेक्टर में रिजल्ट मंगा लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि जब जब हम रिजल्ट मंगाएंगे तो उसको अपने एक वेक्टर में भरेंगे ना, उस रिजल्ट को वेक्टर में भरेंगे, और उसके आगे जो हमारा जो जंप हमने लिया है उस जंप के साथ उसको अटैच करा देंगे। मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे खड़े थे तो I1 रास्ता है, और आपको यहाँ पे जाना है, I2 रास्ता पता है, तो आप आगे I1 जोड़ते थे ना, सेम टू सेम यहाँ पे भी अगर आप ऐसे है, आपको जंप लेना है, आपको यहाँ से बहुत सारे रास्ते पते हैं, और आप यहाँ से H1 करके पहुंचे हो, तो इन सारे रास्तों के आगे आप H1 तो जोड़ोगे ही ना। तो वही सेम काम जोड़ के अब वेक्टर में ऐड करोगे ना, तो इसलिए नया वेक्टर बना लिया, और उन सभी के आगे अपना जो जंप H1 लिया था, जो यहाँ पे जंप लेके पहुंचे होंगे, वो ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक है, कर देते हैं वेक्टर स्ट्रिंग, अपनी खुद की रिजल्ट माई रिजल्ट ले लिया, ठीक है। लूप लगा देते हैं। लूप क्या लगाएंगे, सोचिए क्या लगा सकते हैं, फॉर स्ट्रिंग रिजल्ट इन, कहाँ लूप कहाँ लगाना है, सोचिए, सॉरी स्ट्रिंग str होगा, लूप लगाना है रिजल्ट के अंदर, ठीक है। अब रिजल्ट के अंदर कैसे लूप लगाना है, माई रिजल्ट डॉट पुश बैक। अब पुश बैक क्या करना है, क्या हम भरेंगे इसके अंदर, ठीक है, ये भी सोचिए। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमारा क्या है, ये एच है, हॉरिजॉन्टल है, और हमारे जंप की साइज कितनी है, मतलब हम कौन सा जंप लिए, पहला जंप लिए या दूसरा या तीसरा, इसीलिए तो जंप जंप कहाँ तक जाएगा, पहले तो डेस्टिनेशन तक जाएगा, और उसके बीच में जो जो जंप ले रहे हैं वो भी तो ऐड करेंगे कि H1 लिया, कि H2 लिया, कि H3 लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले तो इसे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, टू स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग क्या, जंप, ठीक है। उसके आगे उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ऐड कर देंगे ये स्ट्रिंग, ठीक है, जो हो गया। उसके बाद सेम काम करेंगे हम किसके लिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए, वर्टिकल के लिए भी सेम काम करेंगे, जंप 1 लेंगे, के बाद जंप लेस देन आर इक्वल टू dr माइनस एस आर लेंगे, डेस्टिनेशन रो माइनस डेस्टिनेशन सोर्स कॉलम, सॉरी डेस्टिनेशन कॉलम डेस्टिनेशन रो माइनस सोर्स रो। यहाँ 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 3 जंप होंगे आपके पास, जितने भी जंप्स होंगे उसको ज्यादा जाएंगे हम, ठीक है। प्लस प्लस हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेथ कॉल करेंगे, यहाँ पे भी तो फेथ कॉल करेंगे, हर जगह फेथ कॉल करते हैं, क्योंकि हम पता नहीं कहाँ खड़े, हमें पता नहीं है ना, लेकिन हाँ ये पता है कि वहां से अगर हमें रास्ता पता चल जाएगा डेस्टिनेशन तक जाने का, तो उसके आगे जो हमने जंप लिए वो ऐड कर देंगे, सिंपल। सोर्स रो ले लिया, यहाँ पे सोर्स रो में एक बढ़ा देंगे, और सोर्स कॉलम को सॉरी यहाँ पे सोर्स रो प्लस जंप होगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सोर्स रो को तो कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि हम उस पर तो बढ़ा ही नहीं रहे, और यहाँ पे डेस्टिनेशन हो गया। यहाँ से जो रिजल्ट आया तो हमने क्या किया, अपने माई रिजल्ट में ऐड करा लिया,
क्योंकि माई रिजल्ट में तो सारे ऐड करते हैं ना, तीनों रास्ते जहां जहां से हमारा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि वहां से बहुत सारे रास्तों पे जा रहे हैं ना, मतलब वहां खड़े हैं, वहां से फेथ का रिजल्ट आ गया, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो वहां से जितने भी फेथ के रिजल्ट आएंगे हम उसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो एक और लूप ले लिया हमने, फॉरेंट जंप इक्वल टू 1, और इसमें भी जंप को कर दिया हमने, लेकिन इसमें है डायगोनल। डायगोनल का केस क्या होता है हम बताते हैं आपको, पहले कोड लिख लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको कि डायगोनल का केस क्या होता है। जंप ले लिया, लेस देन आर इक्वल टू टीसी माइनस एससी ले लिया, उसके बाद जंप को हमने बढ़ा दिया, ठीक है। इसमें भी वेक्टर ले लेंगे, रिजल्ट ले लिया, गेट इमेज पाथ ले लिया, उसके बाद गेट इमेज पाथ लेने के बाद हमने क्या किया, दोनों, अब इसमें क्या होता है, डायगोनल में तो सोर्स रो और सोर्स कॉलम दोनों पढ़ते हैं। इसके लिए हम बताते हैं आपको जो कंडीशन लिखी है वो क्यों लिखी है, पहले कोड लिख लेते हैं उसके बाद बताते हैं, ठीक है। अब हमने कॉल कर दिया, कॉल करने के बाद अब हमने क्या करना है, माई रिजल्ट डॉट पुश बैक करना है क्या, इसमें पुश बैक करना है, एच भी हो गया, उसके बाद सोर्स रो हो गया, मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, अब हमारा है क्या, डायगोनल। डायगोनल ले लिया, डायगोनल लेने के बाद टू कर दिया, टू स्ट्रिंग कर दिया, टू स्ट्रिंग में क्या कर दिया, जंप ऐड कर दिया, टीआर हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे रिजल्ट्स में ऐड हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लास्ट में जो हमारा रिजल्ट है उसको हमें रिटर्न कर देना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे पास कुल कितने ऑप्शन थे, और सबसे पहली बात, सब वही नॉर्मल बात, जबकि जब हम डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वही पुरानी वाली बातें हैं कि अगर हमने वहाँ डेस्टिनेशन पहुंच गए तो डेस्टिनेशन पहुंचने का भी एक तरीका होता है कि हम वेक्टर को एक ब्लैंक स्ट्रिंग के साथ भर के भेज दें, ठीक है, जिससे उसकी साइज 1 हो जाए। सिंपल सी चीज़, वही जो पहले बताते आ रहे हैं, गेट इमेज पाथ में बताया, सब सीक्वेंस में बताया, सेम चीज़ें यहाँ भी हो रही हैं। एस सी इक्वल टू डी सी, सबसे पहले तो हम वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर बना लिया, रिजल्ट बना लिया, और रिजल्ट में हमने क्या कर दिया, कुछ बैक करा दिया, क्या, ये रिटर्न में रिजल्ट कर लिया। तो हमने क्या किया, रिटर्न में रिजल्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक माई रिजल्ट बनाया। अब सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे देखिए जंप कैसे चल रही है, जंप 1 लिया, डीसी माइनस एस सी किया, ठीक है, और सेम काम यहाँ पे भी किया, वेक्टर लिख लिया, एस आर एस सी प्लस जंप डी आर डी सी, ठीक है, सेम काम किया। अब इसको एक बार, ये डायगोनल वाला केस, ये सारे केस एक बार ना लेके चलते हैं, समझते हैं तो थोड़ा समझ आएगा आपको, ठीक है, बढ़िया से आएगा। ये आ गया, ठीक है। देखिए हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, ये रहा हमारा ये रहा हमारा ये, ठीक है, बड़ा बना देते थोड़ा, थोड़ा समझ आए बढ़िया से। 3 जंप लेते हैं सिर्फ, यहाँ खड़े थे आप, ये वाला किसके लिए, ये वाला है आपके इसके लिए, ये वाला लूप किसके लिए था, हॉरिजॉन्टल में चल रहे हो, और ये वाला लूप किसके लिए था, आप वर्टिकल में चल रहे हो। ये था आपका H1, H2, H3 के लिए, ये था आपका वर्टिकल 1, वर्टिकल 2, वर्टिकल 3 के लिए, ये था आपका D1, D2 और D3 के लिए, और मतलब एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ के, ये वाला। तो ये तीनों कॉल्स थी, ये पहली कॉल थी, ये दूसरी कॉल थी, तीसरी कॉल थी, और हर एक कॉल पे हमने फेथ मारने के लिए लूप लगा दिया
कि अगर आप H1 में पहुंचते हो तो यहाँ से फेथ मार दिया, यहाँ तक पहुंचने का रास्ता मिल गया, तो उसके आगे आप क्या जोड़ देते हो, उस सभी के आगे आप जोड़ देते हो H1 H, और ये जो जंप आपने लिया वो, और H और जो जंप लिया वो भी तो जोड़ते हो, ये कितना जंप लिया, और ये सारा जो है ना एक एक नया वेक्टर बना के ऐड करके रिटर्न कर देते हो। ये रहा ना रिटर्न करना, ये रहा। और सेम काम मतलब यहाँ पे अगर खड़े हो आप ना यहाँ पे, तो उसके लिए आप यहाँ जाते हो, यहाँ जाते हो, यहाँ जाते हो, तीनों जगह से फेथ मारते हो। और आप यहाँ खड़े हो तो सेम काम वही फिर से आप करते हो, तीनों जगह से फेथ मारते हो। यहाँ खड़े हो तो यहाँ 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 तीनों जगह से फेथ मारते हो, और सेम काम यहाँ खड़े होते हो तो यहाँ यहाँ यहाँ। तो ये जो फेथ के रिजल्ट होते हैं ट्रेवल करते हुए जाते हैं, ये इसके पास जाते हैं, फिर ये इसके पास जाता है। तो ये सेम चीज़ें ऐसे होती रहती हैं, ठीक है, पूरे रिकर्जन में। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा सारा कुछ। डायगोनल वाला केस समझ लेते हैं एक बार, कि मान लो अगर ऐसा है, तो ये डायगोनल वाला केस कैसे चल रहा है ये। तो डायगोनल वाला केस ऐसे चल रहा है कि अगर आप यहाँ खड़े हो, आप 1,1 पे खड़े हो, और डेस्टिनेशन 4,4 है, तो आप हर एक में +1 कर रहे हो, SR में +1 कर रहे हो और SC में +1 कर रहे हो। तो यहाँ पे आ रहे हो 2,2 पे। लेकिन ऐसे करते करते ऐसा स्टेज आ सकता है कि आप यहाँ पे पहुंच जाओ, मान लो 2,2 कर दिया, अब 3,3 पे पहुंच गए, और एक ऐसी टाइम आई कि आपने सिर्फ सिर्फ वो बनाया, हॉरिजॉन्टल बढ़ाया, हॉरिजॉन्टल बढ़ा के आप कहाँ पे आ गए, 3,4 पे आ गए, और यहाँ पे आपने वर्टिकल कॉल कर दिया, डायगोनल कॉल कर दिया। तो जब डायगोनल कॉल करोगे तो दोनों बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा तो 4,5 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बाउंड चले गए। एक तरीका तो यहाँ बाउंड होने का है, तो इसके लिए हमें कंडीशन डालनी पड़ेगी कि SC माइनस DC छोटा होना चाहिए, मतलब कि लेस देन होना चाहिए, हमारे जंप जो है ना लेस देन होना चाहिए इसके, क्योंकि यहाँ पे तो -1 आ जाएगा ना DC माइनस SC। अगर आप यहाँ जंप कर दोगे मतलब कि 4-5 आ जाएगा, मतलब कि 4-5 आ जाएगा ना, ये तो -1 आ जाएगा। ये 4 है, यहाँ 5 हो गया तो -1 हो जाएगा। तो एक केस ये हो सकता है अगर आप वर्टिकल कॉल इस स्टेज पे कर देते हो, और अगर आप वर्टिकल कॉल इस स्टेज पे कर देते हो तो भी दिक्कत है। यहाँ पे क्या होगा, 4,2 हो जाएगा। इस पे आपने अगर वर्टिकल कॉल कर दिया, सॉरी, इस पे अगर आपने डायगोनल कॉल कर दिया तो भी आप चले जाओगे बाउंड, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इसको 5,2 कर दोगे, और ये है 4, तो 4-5 करोगे तो -1 हो जाएगा। तो इसलिए हमने दो कंडीशन डाल दी है, एक इस स्टेज के लिए, एक इस स्टेज के लिए, कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ पे आप डायगोनल कॉल ना कर पाओ, यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ पे आप डायगोनल कॉल ना कर पाओ, ठीक है, क्योंकि डायगोनल कॉल करोगे यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए हमने ये दोनों कंडीशन लगा दी। आई होप आप समझ पा रहे हो। बेस केस देख लेते हैं। बेस केस तो मैंने बना ही दिया है कि क्यों होता है, आई थिंक बता ही दिया आपको, कि जब आप लास्ट में पहुंच जाते हो तो आप मतलब कि लास्ट में पहुंच जाते हो तो आपको एक वेक्टर भेजना पड़ता है ब्लैंक स्ट्रिंग के साथ, जो कि ये बताता है कि आप डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हो। इसका एक आइडेंटिफिकेशन होता है, जैसे 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है 2 की पावर 0 का, कि 2 का कभी मल्टीप्लाई हुआ ही नहीं, तो इसी प्रकार ये भी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। चला के देख लेते हैं एक बार कोड को, चलते हैं कि कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चलेगा तो एरर देखेंगे, और क्या। तो हमने कोड ये लिखा है, ठीक है, कोड हमारा ये है, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले तो DC माइनस SC लिया है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल कॉल होगा, जिसमें हम SC में बढ़ाएंगे, उसके आगे जोड़ देंगे, और सेम काम इधर भी किए हैं। और यहाँ पे क्या किया हमने, जंप 1 लिया और DR माइनस SR किया है, जो कि बता रहा है कि ये हमारा क्या कहते हैं वर्टिकल कॉल है, DR माइनस SR, ठीक है, DR जो कि डेस्टिनेशन है। और सेम काम हमने यहाँ पे किया है कि यहाँ पे इसको हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। चला के देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट हो रहा है। तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज शेयर दिस चैनल, and please subscribe this channel. Okay, thank you so much.